प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम दिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित विनीश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विसरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर व्रत तप धर तन धर, वंदो वृष शिरमान। वंदो वृष शिरमान। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दिता त्रिभुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्चं मणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुपेक्षाएं, भावे को सुख कर। आता है, रहने में आज समय बोलेंगे अभी। आगे की बोल देती हूँ वो वाली। चलिए 8-10 सुना दीजिए। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है। इसके अंतर्गत लोकानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। और यहाँ लोकानुप्रेक्षा में षड्द्रव्यात्मक लोक के अंतर्गत 6 द्रव्यों का स्वरूप बताया, जीव का विशेष स्वरूप बताया और द्रव्यों की किस तरह की व्यवस्था है वो बताते हुए अब उनको जानने वाला कौन है। ये जो वस्तु स्वरूप है उसको जानने वाला वो ज्ञान है। तो उस ज्ञान का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है, वो ज्ञान प्रमाण है और उनको जाना जा रहा है। ये जो भी वस्तु स्वरूप है उसको प्रमाण और नयों के माध्यम से जाना जाता है। तो यहाँ अब नयों की चर्चा कुछ यहाँ पर आके प्रारंभ हुई है, क्योंकि वस्तु है वो कैसी है। वस्तु अनंत धर्मात्मक है, वस्तु में अनेक धर्म है, लेकिन अनेक धर्मों को एक साथ नहीं जाना जा सकता है। अभी जानना किसको है, जानना है छद्मस्त को। और छद्मस्त का ज्ञान जो है वो एक साथ अनंत को, मतलब अनंत को तो विषय बना ही नहीं सकता है। वैसे भी एक समय में एक को ही विषय बनाता है, तो अनंत को विषय बनाना संभव नहीं है। अनंत धर्म है तो किसी एक को ही मुख्य करता है। देखो अपन ऐसा बोलते हैं एक को मुख्य करता है अन्य को गौण करता है। गौण करना नहीं पड़ता। जब एक को मुख्य करते हैं तो अपने आप अन्य सब गौण हो जाते हैं। मुख्य किया जाता है तो एक को मुख्य किया जाता है, तो बस मुख्य हमेशा एक होता है, ये भी नियम है। मुख्य सो निश्चय, ऐसा भी बोलते हैं, मुख्य एक ही होता है, बहुत सारे मुख्य नहीं हो सकते। तो एक जब वो मुख्य हुआ तो अन्य सब क्या हो गए, अन्य सब अपने आप गौण हुए। अब ये जो व्यवस्था है ये व्यवस्था प्रमाण में नहीं होती, ये व्यवस्था नय में होती है। और अन्य ज्ञानों में भी जो मति अवधि मन परे केवल ज्ञान है, प्रमाण रूप ज्ञान है, उनमें भी ये व्यवस्था नहीं होती कि किसी को मुख्य कर सके। शुद्ध ज्ञान में अथवा शुद्ध ज्ञान के जो विकल्प भेद नए हैं उनमें ही ये व्यवस्था होती है किसी एक को हाईलाइट कर सके। जब कोई एक हाईलाइट होता है तो बाकी सब अपने आप ही साइड में हो जाते हैं। इसको, इस पद्धति को, इस प्रक्रिया को नय कहते हैं। तो ये जो नय है वो वस्तु के एक धर्म को ग्रहण करता है। कल हमने देखा था कि सारी दुनिया में 3 तरह के पदार्थ हैं और उनको जानने वाला, वो 3 तरह के नयों की चर्चा कल हमने की थी। ललतेश जी आप थे कल?
नहीं थे। बोलिए रेणु जी, कौन कौन से 3 नए थे? अर्थ ने, ज्ञान ने और शब्द ने। अर्थ ने, ज्ञान ने और शब्द ने। 3। अर्थ ने, ज्ञान ने और शब्द ने किस किस को विषय बनाते हैं? हाँ, एक बार क्वेश्चन फिर से। ये तीनों ने किस किस को विषय बनाते हैं? अर्थ तो द्रव को विषय बनाता है, और शब्द जो लिखते हैं ना, शब्द ने उसको विषय बनाता है। और ज्ञान जो अपने दिमाग ज्ञान होता है ना, उसका उसको विषय बनाता बढ़िया। शब्द ने में लिखना अथवा बोलना, बोलने वाले भी शब्द ही है ना, वो उसको विषय बनाते हैं। बढ़िया। अर्थनय में तो जो मूल वस्तु है वो अर्थनय का विषय है, उसको कहने वाले जो शब्द हैं वो शब्दनय का विषय है, और उसको जानने वाला ज्ञान वो ज्ञाननय का विषय है, वो ज्ञाननय कहलाता है। तो ये तीनों ही नए हैं। अब ये जो तीनों नए हैं ये अपेक्षा सहित होते हैं, तो सुने हैं जो भी नए हैं, यानी जो भी कथन है या जो भी ज्ञान है वो अपेक्षा सहित है तो वो सुने हैं। और यदि अपेक्षा रहित सर्वथा रूप से उसको ग्रहण किया जा रहा है तो वो दुर्नय कहलाता है। दुर्नय अर्थात मिथ्यात्व है, खोटा नय है। और जो सुने हैं उससे ही संपूर्ण वस्तु के स्वरूप की, व्यवहार में भी उसी से वस्तु स्वरूप की सिद्धि होती है। कुनयों से अथवा दुर्नयों से वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं होती है। ये कल अपनी चर्चा हुई थी। और परोक्ष ज्ञान में की चर्चा यहाँ 267 नंबर के गाथा में अपन ने कल पढ़ा था। एक बार ये वाली गाथा फिर से पढ़ते हैं, थोड़ी सी चर्चा करके फिर अगली गाथा पे आएंगे। पेज नंबर 119 है, यही है ना पेज नंबर? पेज नंबर ठीक है? गाथा नंबर 267 है। जम जानिजय जीवो इंद्रिय वावार काय चिट्ठाहिम तमणुमाणं भण्णदि तं पिणयं बहुविहं जान व्यापार इंद्रिय का तथा तन चेष्टा से जीव का जो ज्ञान वह अनुमान बहुविध उसे भी नय जानना। यहाँ अनुमान को भी नय के अंतर्गत ले रहे हैं कि अनुमान किसे कहते हैं। कल आपको एक परिभाषा बताई थी अनुमान की। अनुमान किसे कहते हैं? बोलिए अनीता जी। साधन से साध्य का ज्ञान होना अनुमान कहलाता है। बढ़िया। साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। अनुमान का देखो, एक होता है तर्क, है ना, जो अपना ये है ना, मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध, या फिर स्मृति प्रतिविज्ञान तर्क फिर अनुमान, तर्क के बाद अनुमान। तो तर्क तो होता है, वो एक नियम है, वो लॉजिक। तो तर्क तो व्याप्ति है, लॉजिक है, मतलब वो एक नियम है। और उस नियम का जो एप्लीकेशन है, मतलब उसको जो अप्लाई किया, वो कहलाता है अनुमान। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक होता है जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि होती है, ये तर्क है। ये तो नियम है। तर्क कहो, नियम कहो, लॉजिक कहो, अपनी भाषा में नियम बोल रहे हैं अपन उसको, कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि होती है। अब अनुमान क्या होगा कि हम कहीं गए और हमको कहीं धुआं दिख रहा है, अग्नि नहीं दिख रही है, धुआं दिख रहा है। तो फिर हम क्या, वो अपना लॉजिक लगाएंगे, वो नियम को अप्लाई करेंगे कि हमने नियम पढ़ रखा है जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। ये नियम हमने पढ़ रखा है, यहाँ हमको धुआं दिख रहा है, इट मीन्स यहाँ पर अग्नि होनी चाहिए। तो ये जो हमने एप्लीकेशन उसको अप्लाई किया उसका नाम है अनुमान। तो साधन से साध्य का ज्ञान, कल भी बताया था, साधन है धुआं, उससे साध्य हुआ अग्नि, उसका ज्ञान वो अनुमान कहलाता है। यहाँ तो जीव का प्रकरण है, तो जीव को पहचानने के साधन, तो इंद्रियों के व्यापार आदि से, श्वासोश्वास से, इंद्रियों के हलन चलन आदि से ये जीव का अनुमान किया जाता है। कल एक और बात बताई थी, अनुमान अंदाज नहीं है, अनुमान ज्ञान प्रमाण ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है। अंदाज जैसा यूं नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं, ये प्रमाण ज्ञान है।
तो जीव का ज्ञान अनुमान से होता है। इंद्रियों के व्यापार और काय की चेष्टाओं से शरीर में जीव को जानते हैं, उसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। अब ये अनुमान ज्ञान भी नए है और अनेक प्रकार का है। तो यहाँ प्रश्न ये है कि देखो, अनुमान को कह रहे हैं प्रमाण का भेद है, परोक्ष प्रमाण के भेदों में आता है, ये अपन ने पहले पढ़ रखे हैं। स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये परोक्ष प्रमाण के भेद हैं। तो प्रमाण है कि नए है अनुमान, पहला प्रश्न। परोक्ष प्रमाण के भेदों में आया ना, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान। तो अनुमान प्रमाण है कि नए है? यहाँ कह रहे हैं अनुमान नए भी है, एक बात। दूसरी बात, जो ये परोक्ष प्रमाण है अथवा जो तत्वार्थ सूत्र में दिए मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, है ना। अभिनिबोध का अर्थ वहां दिया अनुमान। स्मृति, प्रतिविज्ञान, मति, स्मृति, संज्ञा, संज्ञा यानी प्रतिविज्ञान, चिंता यानी तर्क, और अभिनिबोध यानी अनुमान, ऐसा। तो ये किसके भेद दिए? ये मति ज्ञान के भेद दिए। तो जो नए होते हैं वो नए कौन से ज्ञान में होते हैं? पांचों ज्ञानों में से। पांचों ज्ञानों में से बोलो प्रीति, नए कौन से ज्ञान में होते हैं? श्रुत ज्ञान में। श्रुत ज्ञान में। परिभाषा दी श्रुत विकल्पा नया, अभी पीछे ही अपन इसमें पढ़ के आए हैं। श्रुत ज्ञान के विकल्प को नए कहते हैं। जो 3 गाथाएं आई थी ना नए की परिभाषा की, इसमें आया था। ये ऊपर ही देखिए 263 पेज का हेडिंग ही दिया है, शुद्ध ज्ञान के विकल्प यानी भेद वे नए हैं। 263 गाथा का हेडिंग दिया, शुद्ध ज्ञान के विकल्प यानी भेद वो नए हैं। तो नए की परिभाषा में आती है शुद्ध विकल्पा नया। शुद्ध ज्ञान के विकल्प, विकल्प मतलब भेद। तो नए शुद्ध ज्ञान में ही लागू पड़ते हैं। जो 10 पॉइंट है नयों के संदर्भ में, उसमें भी एक पॉइंट है कि नए शुद्ध ज्ञान में ही होते हैं। और ये तो है मति ज्ञान का टाइप अनुमान, और उधर वो परोक्ष प्रमाण है, तो वो प्रमाण है, और यहाँ कह रहे वो नए है। तो ये अनुमान प्रमाण है कि नए है, मति ज्ञान है कि शुद्ध ज्ञान है? ये एक मतलब जिज्ञासा अपने को होना चाहिए था ये प्रश्न, और मुझे तो उठा कि ये क्या कह रहे हैं। तो मैंने टीका में देखा, जो बड़ी टीका है शुभचंद्राचार्य वाली, तो ये बात यहीं दी है। बाकी जो न्याय शास्त्रों में और अकलंक देव आदि ने जो जहां भी प्रकरण चलता है, वहां अनुमान को प्रमाण के अंतर्गत और मति ज्ञान के तत्वार्थ सूत्र के टीकाओं में मति ज्ञान के अंतर्गत ही लिया है, कहीं भी उसको न्याय के अंतर्गत नहीं लिया है। लेकिन यहाँ लिया है। तो उसका लॉजिक क्या दिया है कि नयों में जो मतलब जो अनुमान है, अनुमान में लॉजिक लग रहा है ना, हेतु लग रहा है। और शुद्ध ज्ञान में भी हेतु होता है। तो उस हेतु की अपेक्षा से, हेतु के कारण से उसको नए के अंतर्गत लिया गया है। बस इतना ही कारण, मतलब यहाँ एक तो यहाँ ही लिया है, और वो लॉजिक उसमें लग रहा है, हेतु लग रहा है, इसलिए उसको नए के अंतर्गत लिया गया। वो हेतु से जाना जा रहा है, क्योंकि अनुमान है, क्योंकि साधन से साध्य का ज्ञान होता है। और ये नए है। नए क्यों है? क्योंकि वो हेतु से वर्क कर रहा है, हेतु से जानने में आ रहा है। और नए भी इसी तरह से काम करते हैं, किसी अपेक्षा उसमें लगाई जाती है, इसमें भी अपेक्षा लगाई जा रही है। तो अपेक्षा की सिमिलैरिटी होने के कारण से यहाँ पे इनको नए कहा गया है। देखिए भावार्थ पढ़ती हूँ इसका। पहले शुद्ध ज्ञान के विकल्प नए कहे थे, यहाँ अनुमान का स्वरूप कहा कि शरीर में रहता हुआ जीव प्रत्यक्ष ग्रहण में नहीं आता, इसलिए इंद्रियों का व्यापार स्पर्श करना, स्वाद लेना, बोलना, सूंघना, सुनना, देखना, चेष्टा तथा गमन आदि चिन्हों से जाना जाता है कि शरीर में जीव है। सो यह अनुमान है। क्योंकि साधन से साध्य का ज्ञान होता है, वह अनुमान कहलाता है। यह भी नए ही है, परोक्ष प्रमाण के भेदों में कहा है। सो परमार्थ से नए है। वह स्वार्थ तथा परार्थ के भेद से और हेतु तथा चिन्हों के भेद से अनेक प्रकार का कहा गया है। अनुमान के भेद न्याय शास्त्र में किए, स्वार्थ अनुमान, परार्थ अनुमान। और अनुमान को नए कहने के पीछे ये लॉजिक है कि नए है वो हेतुवाद है। मतलब नए में अपेक्षा, हेतुवाद मतलब अपेक्षा लगती है, अपेक्षा पूर्वक, सापेक्ष होते हैं ना नए, नए सापेक्ष होते हैं, सापेक्ष नए ही सम्यक होते हैं।
तो ये सापेक्षता का मतलब है वो अपेक्षा लगी है, वो कोई हेतु उसमें लगा है। तो अनुमान में भी इस तरह से हेतु का प्रयोग होता है, हेतु पूर्वक ही अनुमान प्रयोग होता है, इसलिए उसको नए के अंतर्गत लिया गया है। और अब यहाँ जो ये भेद किए हैं स्वार्थ और परार्थ का भेद, तो अनुमान के दो भेद न्याय शास्त्रों में दिए गए हैं, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। मतलब स्वयं के प्रयोग के लिए अनुमान का प्रयोग करना, अपने लिए, वो क्या लगता है स्वार्थ अनुमान। और किसी दूसरे को बताने के लिए, दूसरे के सामने सिद्ध करने के लिए अनुमान का प्रयोग किया गया, तो क्या आता है परार्थ अनुमान। बस इतना ही उसका अर्थ है, अपने को समझने के लिए इतना ही है, बाकी डिटेल न्याय शास्त्रों में है, तो अभी अपने को यहाँ कुछ खास उसका प्रयोजन नहीं है। यानी अपने काम के लिए हम अनुमान का प्रयोग करें अपने लिए तो स्वार्थ अनुमान, और किसी दूसरे के सामने सिद्ध करनी है कोई चीज अपने को, उसके लिए हम अनुमान का प्रयोग करें तो कहलाता है परार्थ अनुमान। तथा हेतु तथा चिन्हों के भेद से अनेक प्रकार का कहा गया है। अब नए के भेदों को कहते हैं। अब नए के भेद बता रहे हैं। देखो पहले तो नए का स्वरूप बताया, फिर 3 प्रकार के अर्थ नए, ज्ञान नए और शब्द नए ये बताए। अब जो नए के भेद हैं, कौन से भेद यहाँ चल रही है कि जो तत्वार्थ सूत्र वाले हैं, देखो सारे नयों की चर्चा यहाँ भी, 47 नयों को छोड़ देना, वो विशेष है वहाँ प्रवचन सार में, अध्यात्म में। अदरवाइज न्याय शास्त्रों में और यहाँ पर 3 नय तो ये हो गए, अर्थ नय, ज्ञान नय, शब्द नय, और तत्वार्थ सूत्र वाले 7 नय, और इसके अलावा चलते हैं द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय। आगम परंपरा में ये नय चलते हैं, ये सभी आगम के नय हैं। नैगम संग्रह आदि भी तत्वार्थ सूत्र आगम ग्रंथ है, तो वो भी आगम के नय हैं। और द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक, तो इनको आपस में नैगम संग्रह आदि नय, और फिर वो द्रव्यार्थिक है कि पर्यायार्थिक है, उसको लेकर यहाँ पर ये चर्चा चल रही है। देखिए गाथा बोलते हैं 268 नंबर भाभी की गाथा। ये परोक्ष प्रमाण के भेद में है, सो परमार्थ से न्याय, मतलब परोक्ष प्रमाण में तो मति श्रुत दोनों ज्ञान आते हैं ना। हाँ, परो मतलब दोनों को लेते हैं मतिश्रुत, और फिर इसके अलावा देखो जो तत्वार्थ सूत्र में भेद करते हैं ना, तो तत्वार्थ सूत्र में 3 ज्ञान को प्रत्यक्ष और 2 को परोक्ष ऐसा ले लेते हैं। और न्याय शास्त्रों में जो भेद करते हैं तो वहां पर सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष, और परोक्ष के भेदों में यही लेते हैं स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम। वहां इसी तरह से भेद करते हैं। श्रुत ज्ञान को समझ लो इसमें इंक्लूड कर लेते हैं मति ज्ञान में, वहां पर अलग से उसको परोक्ष आदि में नहीं लेते। परोक्ष प्रमाण के वेदों में, न्याय शास्त्रों में स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम इसी को लेते हैं, और वो शुद्ध ज्ञान को नए में अथवा मति ज्ञान में इंक्लूड करके, और मति ज्ञान को भी सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष करके प्रत्यक्ष में ले लेते हैं। और पारमार्थिक प्रत्यक्ष के फिर 2 भेद, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। फिर अवधि माने परिज्ञान देश प्रत्यक्ष, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष, ऐसे करके न्याय शास्त्र में ले लेते हैं। बोलिए आशा। अनुमान शब्द में जो सही सिद्ध हो जाए वो अनुमान ज्ञान कहलाता है, वो अनुमान है। और अगर वो ऐसे सही सिद्ध नहीं हो तो फिर वो अंदाज है, ऐसा है। सही सिद्ध नहीं हो, हाँ मतलब जैसे कई बार अपन ने कह दिया बहुत सारे बादल घिर रहे हैं और फिर बारिश आएगी, तो अपने अनुमान लगाया और नहीं आई तो ये अंदाज हो गया, क्या हुआ है? मतलब अनुमान वो होता है जो एक्यूरेट होता है, मतलब जो वही कंफर्म जो चीज होती है हाँ, वो सम्यक वही अनुमान। होगा ना। हाँ, अब वो खाली बादल से अपन लगाते हैं, अपन उसको अनुमान बोलते हैं, अंदाज, मौसम का अनुमान आता है, वो फोरकास्टिंग, अंदाज की श्रेणी में है। अंदाज। हाँ, पर कोई चीज होती है वो एक्यूरेट होती है, हाँ, ये ऐसा हुआ है तो ऐसा होगा ही होगा, तो वो अनुमान है। जैसे कि यहाँ ठंडी हवा आ रही है अपने को, तो वहां कहीं बर्फ गिरती है, वो तो उसके अविनाभावी वाला शब्द थोड़ी लेंगे इसमें, अविनाभावी वाला शब्द भी आ जाएगा, मतलब आ जाएगा इसमें, नहीं। नहीं, अविनाभाव उसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये साधन है, धुआं है वो साधन है। यद्यपि अविनाभाव है, अविनाभाव का मतलब है अग्नि के बिना धुआं नहीं होगा, इधर से व्याप्ति उसको बोलते हैं, अन्वय व्याप्ति तो है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि धुएं के बिना अग्नि नहीं होगी। बिना धुएं की अग्नि होती है, तो वो उसकी व्याप्ति उधर से बैठेगी कि अग्नि के बिना तो धुआं नहीं होगा। मतलब जहां जहां
धुआं है वहां वहां अग्नि है, ऐसा। और फिर व्यतिरेक कैसे लगाएंगे, जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धुआं भी नहीं है, इस तरह से। तो पर उसको अविनाभाव नहीं बोलेंगे, क्योंकि बिना धुएं की भी अग्नि होती है, इस हिसाब से। बोलना प्रीति का था। सो संगहीन एक को, सो संगहीन एक को, दुविहो वियदव पज्जये हिंतो, दुविहो वियदव पज एहिंतो, तेसिं च विशेषादो, तेसिं च विशेषादो, नैगम बहुदीहवेणाणम्, नैगं पहुदीहवेणाणम्। सो संगहीन एक को, दुविहो वियदव पज्जये हिंतो, तेसिं च विशेषादो, नैगम बहुदीहवेणाणम्। सो संगहीन एक को, दुविहो वियदव पज एहिंतो, तेसिं च विशेषादो, नैगं पहुदीहवेणाणम्। सो संगहेण एक को, सो यानी वह मतलब नए की बात चल रही है, वह नए। संगहेण संग्रह करके, एक को यानी संग्रह करके कहें तो वो एक है। नए के भेद बता रहे हैं, नए कितने प्रकार का होता है, तो वो नए है, उसको संग्रह करके मतलब सामान्य रूप, संग्रह का मतलब है सामान्य से कहें तो नए एक होता है। दुवि हो भी दो भी होता है। दो कौन से होते हैं, द्रव्य पज्जये हिंतु, द्रव्य रूप से और पर्याय रूप से, यानी द्रव्यार्थिक नय और पर्यायर्थिक नय। सामान्य रूप से नय एक प्रकार का है, बस नय है। और दो कहें, दुविधो दो प्रकार से कहें, दो प्रकार का भी होता है। कौन सा दो प्रकार का होता है, द्रव्य पज्जये हिंतु, यानी द्रव्यार्थिक और पर्यायर्थिक। द्रव्य को विषय करने वाला द्रव्यार्थिक ने, पर्याय को विषय करने वाला पर्यायार्थिक ने। तेसिम च विशेषादो, तेसिम यानी उनमें विशेषादो, विशेष रूप से अगर और भेद करें, नैगम पहुदी हवे नाणम, तो वो नैगम आदि, नैगम यानी नैगम आदि, जो नैगम पहुदी नैगम आदि जो नय है, वो हवे नाणम यानी वो सब ज्ञान ही है। इन सबके जो विशेष भेद हैं तेसिम, उनके च यानी और, विशेषादो विशेष भेद, नैगम आदि हैं, वो सब ज्ञान ही है। नय क्या है, नय क्या चीज है, नय ज्ञान की ही पर्याय है। शुद्ध ज्ञान के विकल्प को नय कहा ना, तो वो नय सब क्या है, वो ज्ञान ही है। तो सामान्य रूप से वो नय एक प्रकार का है, और भेद करें तो दो कहें तो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक है। और यहाँ तो कहा था हमें क्या, नैगम आदि एक प्रकार का है, लेकिन तीन करें तो अभी अपन ने किए, अर्थ नय, ज्ञान नय, शब्द नय, ऐसे तीन नय हो गए। चार करने हो तो नाम नय, साधना नय, द्रव्य नय, भाव नय, या द्रव्य नय, क्षेत्र नय, काल नय, भाव नय, कोई से भी कर सकते हैं अपने। तो चार करने हो, पांच करने हो, छह, सात, ये सब है। सात सप्तभंगी वाले भी नय है, अस्सी नय, नासी नय, अस्सी नासी नय, अवक्तव्य नय, और सात नय, नैगम आदि सात नय, ये भी है। तो अनेक प्रकार के करने हो तो फिर सात भी हैं, 47 भी हैं, और ऐसे करते जाओ तो संख्यात असंख्यात अनंत, यावत वर्ण विकल्पा तावत नया। जितने वचन विकल्प हैं, तो वचन तो कितने होते हैं, शब्द कितने होते हैं, शब्द संख्यात हैं, तो शब्दों की अपेक्षा से नए संख्यात हैं। और अपने समझ लो भावों की अपेक्षा से असंख्यात हैं, ठीक है ना। और गुण धर्म शक्तियों की अपेक्षा से नए अनंत है। वस्तु में जितने गुण धर्म शक्तियां हैं उतने नए हैं। 47 ने ऐसे ही तो बनाए हैं, 47 धर्मों की अपेक्षा। तो वस्तु में 47 ही धर्म है क्या, वस्तु में तो अनंत गुण धर्म शक्तियां हैं। तो हर गुण धर्म शक्ति को विषय बनाने वाला एक नय, तो ऐसे करके अनंत नय। तो नए संख्यात, असंख्यात और अनंत, इतने भी होते हैं। और जितने भी ये नए हैं वो सब क्या है, वो सब
ज्ञान ही है। अब द्रव्यार्थिक नय का स्वरूप कहते हैं। गाथा पढ़ते हैं, 62-69 है। मीना चाची आप पढ़िएगा। जो साहदिसामन्नम् जोषाहदिसामर्णम् अविनाभूतं विशेषरूपेहिम् अविनाभूतं विशेषरूपेहिम् नानाजुक्तिबलादो नानाजुतिबलादो दवत्थो सोणोदी दवत्थोऽसो नवो होदी जो साहदिसामन्नम् अविनाभूतं विशेषरूपेहिम् नानाजुक्तिबलादो दवत्थो सोणोदी। जोषाहदिसामर्णम् अविनाभूतं विशेषरूपेहिम् नानाज्योतिबलादो दवत्थोऽसो होदी जो साहदी सामन्नम, जो साहदी यानी सिद्ध करता है। किसको सिद्ध करता है? विशेष रूपेहिम, विशेष रूप से। अविनाभूतम, अविनाभूत, अविनाभूत मतलब जिसके बिना, जो न बिना, भूत यानी इसके होना, बिना दो नंबर। जिसके बिना जो नहीं हो, ऐसा अविनाभूत। तो जो साहदी सिद्ध करता है सामान्यम, सामान्य स्वरूप को, अविनाभूतम अविनाभूत, विशेष रूपेहिम विशेष रूप से, और नाना जुक्ति बलादो, नाना यानी अनेक प्रकार की, जुक्ति यानी युक्ति, बलादो अनेक प्रकार की युक्ति के बल से, दवत्थो यानी द्रव्यार्थिक, सो नवो होदी वह द्रव्यार्थिक नय, नव यानी नय, होदी यानी होता है। क्या होता है? कि जो नव, जो नय, जो यहाँ पर नव का है तो वहां नय लगा लेना, कि जो नय सिद्ध करता है। किसको सिद्ध करता है? तो बात, सिद्ध किसको करना है? वस्तु को सिद्ध करना है। तो जो नय वस्तु को विशेष रूपेहिम विशेष रूप से, और अविनाभूत रूप से, और सामान्य रूप से, वस्तु को विशेष रूप से, अविनाभूत और सामान्य स्वरूप को अनेक प्रकार की युक्तियों के बल से सिद्ध करता है, वह द्रव्यार्थिक नय होता है। यानी द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं? कि द्रव्यार्थिक नय वस्तु के सामान्य स्वरूप को, साहदी सामान्यम, सामान्य स्वरूप को सिद्ध करता है। जिसके मतलब जो वस्तु में, जो जिसके बिना वस्तु हो नहीं सकती है, अविनाभूत, ऐसे सामान्य स्वरूप को विशेष रूपेहिम विशेष प्रकार से, अनेक प्रकार की युक्तियों के बल से, अनेक प्रकार के तर्क वितर्क लगा के, लेकिन वस्तु के सामान्य स्वरूप को जो नय सिद्ध करता है, उसे द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। अन्वयार्थ देखिए। जो नय वस्तु को विशेष रूप से, अविनाभूत, सामान्य स्वरूप को अनेक प्रकार की युक्ति के बल से सिद्ध करता है, वह द्रव्यार्थिक नय है। और पर्यायार्थिक का स्वरूप कहते हैं। 270 नंबर की गाथा है। बोलिएगा शांति। जो साहेति विशेषे जो साहेति विशेषे बहुविह सामन्न संजुदे सव्वे बहुविह सामन्न संयुगे सव्वे साहण लिंग वसादो साहन लिंग वसादो पज्जय विषयोणो होदी। पज्जय विषयो नवो होदी। जो साहेति विशेषे बहुविह सामन्न संजुदे सव्वे साहण लिंग वसादो पज्जय विषयोणो होदी। जो साहेदि विशेषे
बहुविध सामान्य संजुने सवे साहन लिंग वसादो अजय विषयो न होती। जो साहेदी जो सिद्ध करता है, किसको सिद्ध करता है? सिद्ध करना है वही वस्तु को ही सिद्ध करना है। जो वस्तु को सिद्ध करता है, कैसा सिद्ध करता है? विशेषे रूप से। बहुविध सामान्य संजुदे सव्वे, बहुविध अनेक प्रकार के, सामान्य संजुदे सामान्य से सहित, सव्वे यानी सर्व, विशेषे पीछे से लेना उसको, सब विशेषों को। तो जो ने अनेक प्रकार के सामान्य सहित सर्व विशेषों को, और साहन लिंग वसादो, साहन लिंग वसादो उनके साधन के लिंग के वश से, साधन का लिंग, लिंग मतलब उसकी पहचान का जो चिन्ह होता है, चिन्ह को लिंग कहते हैं। हेतु को भी लिंग कहते हैं, हेतु कारण उसको भी लिंग कहते हैं। उनके साधन के लिंग के वश से सिद्ध करता है। पज्जय विषयो नवो होदी, वो पर्यायार्थिक, पर्याय को विषय करने वाला नय होता है। पर्याय को विषय करने वाला होता है मतलब पर्यायार्थिक नय कहलाता है। यानी देखो, द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं और पर्यायार्थिक नय किसे कहते हैं। भावार्थ देखिए, भावार्थ अच्छा है यहाँ पे कि वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक है। ये 2 लाइनें इसमें पीडीएफ में है, अपने ग्रंथ में नहीं है शायद। वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक है, विशेष के बिना सामान्य नहीं होता। इस प्रकार युक्ति के बल से सामान्य को साधने वाला द्रव्यार्थिक नय है। वस्तु का स्वरूप कैसा है? वस्तु कैसी होती है? वस्तु होती है सामान्य विशेषात्मक। जो जो प्रमाण होता है ना, अभी प्रमाण और नय 2 चीजें। प्रमाण किसको विषय करता है? प्रमाण सामान्य को विशेष करता है कि विशेष को विषय करता है? कि प्रमाण ना अकेले सामान्य को विषय करता है, ना अकेले विशेष को विषय करता है। सामान्य विशेषात्मक पूरी वस्तु को प्रमाण विषय बनाता है ना? प्रमाण का विषय संपूर्ण वस्तु है, वस्तु है सामान्य विशेषात्मक। सामान्य विशेषात्मक, देखो प्रत्येक वस्तु में 4 चीजें, जिसे बोलते हैं चतुष्टय, वस्तु का चौका, 4 चीजें हैं। कौन कौन सी 4 चीजें होती है वस्तु में? बोलिए पूर्णिमा आंटी। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 4 चीजें वस्तु में होती है। इसको वस्तु का चतुष्टय कहो, अपनी भाषा में चौका कहो। ये चौकी को चौका या अपने किचन को चौका, वो इसीलिए कहते हैं चौका। ये 4 चीजें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तो अब जो वस्तु का कहा जा रहा है, वस्तु को सामान्य विशेषात्मक, ये किस अपेक्षा से कहा जा रहा है? द्रव्य की अपेक्षा से वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है। क्षेत्र की अपेक्षा से वस्तु, क्षेत्र की अपेक्षा से भेदाभेदात्मक, भेदाभेदात्मक, क्षेत्र की अपेक्षा से भेदाभेदात्मक होती है। काल की अपेक्षा से नित्य नित्यात्मक होती है, और भाव की अपेक्षा से एक अनेकात्मक होती है। 4 चीजें हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। ऐसा 4 लिख लीजिए, एक के नीचे एक। और फिर द्रव्य के सामने लिखिए सामान्य, और थोड़ा गैप करके विशेष, और सबसे ऊपर एक लाइन अभी खाली छोड़ दीजिएगा। अभी मेरे पास बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं लिख के बता रही थी। मतलब 3 कॉलम जैसे बनाने हैं आपको, और ऊपर की एक टॉप लाइन खाली छोड़ दीजिए अभी हेडिंग डालने के लिए। अभी हेडिंग अपन बाद में देखते हैं, मतलब बाद में बताती हूँ आपको। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव 4 लिखे। द्रव्य के सामने लिखना है सामान्य और विशेष। समझ में आ रहा है? 3 कॉलम बनाए, ये 3 लाइन, ये 3 उंगलियां ना 3 कॉलम है। तो
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ऐसा लिखा। द्रव्य के सामने सामान्य और अगले कॉलम में विशेष। क्षेत्र के आगे अभेद और भेद। बोलने में भेदा भेद आता है, लेकिन लिखेंगे पहले अभेद और फिर बाद में भेद। फिर काल के आगे नित्य और अनित्य। और भाव के आगे लिखेंगे एक और अनेक। और एक कॉलम और जगह होगी ना अभी, एक इसके आगे और कॉलम बनाइए, उसमें अब एक साथ लिखिए सामान्य विशेषात्मक, फिर नीचे लिखिए भेदाभेदात्मक, या आत्मक रहने दीजिए, सामान्य विशेष, फिर नीचे लिखिए भेदाभेद, फिर थर्ड लाइन में लिखिए नित्यानित्य, और फोर्थ लाइन में एकानेक। ऐसा अगर आत्मक भी लिख दिया तो कोई गलत नहीं है, लेकिन वो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा इसलिए बस। फिर से बोल रही हूँ, थर्ड कॉलम, जो लास्ट कॉलम अपन ने अभी नया बनाया, उसमें सामान्य विशेष, भेदाभेद, नित्यानित्य और एकानेक, मतलब इकट्ठा करके उनको दोनों को इकट्ठा करके लिखना है। ये क्या है? देखो वस्तु, ये वस्तु का स्ट्रक्चर है। वस्तु का स्ट्रक्चर है। वस्तु में चार चीजें हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य की अपेक्षा वस्तु है सामान्य विशेष रूप। क्षेत्र की अपेक्षा है वस्तु भेदाभेद रूप। काल की अपेक्षा है वस्तु नित्यानित्य रूप। और भाव की अपेक्षा से वस्तु है एकानेक रूप। तो जो सामान्य विशेष, अभी एक एक फैक्टर ना, ये एक एक चीज है। तो वस्तु के सामान्य विशेष है वस्तु द्रव्य की अपेक्षा, लेकिन अब उस सामान्य विशेष में से केवल सामान्य को यदि कोई विषय बना रहा है, सामान्य को मुख्य कर रहा है, तो वो पूरी वस्तु को विषय नहीं बना रहा है, वो उसके एक अंश को मुख्य कर रहा है। ठीक है, सामान्य विशेषात्मक वस्तु है, उसमें से किसी ने केवल विशेष को मुख्य किया, तो वो पूरी वस्तु को विषय नहीं बना रहा है, वो उसके एक अंश को विषय बना रहा है। तो इस तरह से ज्ञान में अलग अलग प्रोसेसिंग होती है। कोई ज्ञान है वो सामान्य विशेष पूरी वस्तु को विषय बना रहा है, तो वो जो सामान्य विशेष पूरी वस्तु को विषय बना रहा है द्रव्य की अपेक्षा से, तो वो ज्ञान कहलाता है प्रमाण। अब उस कॉलम के ऊपर जो अपन ने टॉप लाइन खाली छोड़ी है ना, तो वहां लिखिए प्रमाण। ये प्रमाण का विषय है। सामान्य विशेष, भेदाभेद, नित्यानित्य, एकानेक, ये है प्रमाण का विषय। इसको प्रमाण विषय बनाता है। और इसी वस्तु में से ये जो सामान्य विशेषात्मक वस्तु है, इस सामान्य विशेषात्मक वस्तु में से केवल द्रव्य को मुख्य करे, सामान्य को मुख्य करे, सामान्य विशेषात्मक वस्तु में से केवल सामान्य को विषय बनाए, वो कौन कहलाएगा? तो उस कॉलम के ऊपर लिखिए द्रव्यार्थिक ने, जहां अपन ने सामान्य, अभेद, नित्य, एक ऐसा लिखा है ना, एक के नीचे एक, उसके ऊपर लिखिए द्रव्यार्थिक ने। आज बोर्ड की जरूरत थी, मतलब आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाता बोर्ड से। अभी आ रहा है ना समझ में कि ये वस्तु कैसी है? वस्तु है सामान्य विशेषात्मक अथवा नित्यानित्यात्मक। तो नित्यानित्यात्मक पूरी वस्तु है, उस नित्यानित्यात्मक पूरी वस्तु को विषय बना रहा है प्रमाण। उसमें से अकेला अनित्य पक्ष को मुख्य कर रहा है, तो वो कौन है? वो है पर्यायार्थिक ने। अकेले विशेष को मुख्य कर रहा है, तो वो कौन है? वो है पर्यायार्थिक ने। और उसी में से अगर नित्य को मुख्य कर रहा है, अभेद को मुख्य कर रहा है, एक को मुख्य कर रहा है, तो वो कहलाएगा द्रव्यार्थिक। ये यहाँ ये नयों का विषय बताया है कि जो नए वस्तु कैसी है? वस्तु है सामान्य विशेषात्मक। अभी देखिए वापस से इसमें
पीडीएफ में देखिएगा, हो सकता है बुक में, मेरी बुक में तो नहीं है ये 2 लाइन। वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक है। अब ये जो वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक कहा है ना, अब आपको मैंने ये बनवा दिया ये चार्ट। तो वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक किस अपेक्षा से है? द्रव्य की अपेक्षा। द्रव्य की अपेक्षा वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक है। क्षेत्र की अपेक्षा वस्तु का स्वरूप कैसा है? रेणु जी, क्षेत्र की अपेक्षा से वस्तु का स्वरूप कैसा है? भेदात्मक। भेदात्मक। बढ़िया। काल की अपेक्षा से वस्तु का स्वरूप कैसा है? नित्यात्मक। बढ़िया। और भाव की अपेक्षा से वस्तु का स्वरूप कैसा है? एक अनेकात्मक। ये वस्तु का स्वरूप है। अब जहां भी ये लिखा है ना वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक है, तो अपने को ये समझ में आ जाना चाहिए कि वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक मतलब द्रव्य की अपेक्षा से कह रहे हैं। जहां भी ये लिखा आएगा वस्तु तो नित्यात्मक होती है, अकेली नित्य भी नहीं होती, सर्वथा अनित्य भी नहीं होती। इसका मतलब किसकी बात चल रही है? काल की अपेक्षा कह रहे हैं ये अपने को। अब देखो यहाँ लिखेंगे नहीं हर जगह अपेक्षा, वस्तु का स्वरूप द्रव्य की अपेक्षा सामान्य विशेषात्मक, हर बार इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे। लेकिन ये गर्भित है, जो कल परसों पीछे बात चली थी ना कि हम इसमें अपेक्षा नहीं भी लगाएंगे तो भी अपेक्षा हमारी लगी हुई है। ये हमारे सम्यक नय है, ये सुनय है। और अपेक्षा नहीं लगाएं और सर्वथा रूप से कहें तो सर्वथा रूप से कहते हैं वो कुनय हो जाता है। तो वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक है, विशेष के बिना सामान्य नहीं होता। इस प्रकार युक्ति के बल से सामान्य को साधने वाला, मतलब उसमें से सामान्य को साधने वाला मतलब सामान्य को मुख्य करने वाला, वो क्या है? द्रव्यार्थिक नय है। विशेष के बिना सामान्य नहीं होता, लेकिन उसमें से सामान्य को मुख्य कर रहा है। तो सामान्य को जो मुख्य कर रहा है वो द्रव्यार्थिक। अकेले वस्तु को केवल सामान्य रूप ही माने पूरी वस्तु को तो वो तो कुनय है, लेकिन वस्तु है सामान्य विशेषात्मक, उस सामान्य विशेषात्मक में से सामान्य पक्ष को मुख्य कर रहा है। और पर्यायार्थिक नय है, उसी वस्तु में से वो उसके विशेष पक्ष को मुख्य करता है। बोलिए। तो ये जो द्रव्यार्थिक नय है, इनमें से भी चारों में से अपन जैसे एक सामान्य, फिर अभेदात्मक वाला, फिर नित्य वाला और फिर एक वाला, ये भी सब अगर एक साथ लेंगे तो द्रव्यार्थिक नय में ले लेंगे। हाँ, द्रव्यार्थिक नय का विषय है सामान्य, अभेद, नित्य और एक, इकट्ठा बोल देंगे। हाँ। द्रव्यार्थिक नय से वस्तु कैसी है? द्रव्यार्थिक नय से वस्तु सामान्य है, अभेद है, नित्य है और एक है। पर्यायार्थिक नय से वस्तु कैसी है? विशेष है, भेद है, अनित्य है और अनेक है। और प्रमाण से वस्तु कैसी है? सामान्य विशेषात्मक, नित्यात्मक, सामान्य विशेषात्मक, भेदात्मक, नित्यात्मक और एकानेकात्मक। ये प्रमाण से तीनों के विषय। मैम इसको हम लोग दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग से के हिसाब से भी बात कर सकते हैं क्या? दर्शनोपयोग सामान्य और ज्ञान नहीं, विशेष रूप से। यहाँ दर्शनोपयोग वाला सामान्य विशेष नहीं है, यहाँ हाँ, ज्ञानोपयोग नहीं ऐसे ही दर्शनोपयोग बता वाला सामान्य नहीं। नहीं, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, क्लियर भी हो गया। यहाँ वो वाला सामान्य विशेष नहीं है। यहाँ सामान्य विशेष का मतलब है जो उत्पाद व द्रव्यात्मक है, तो वो द्रव्य है सामान्य और उत्पाद व है विशेष। वस्तु कैसी है? वस्तु है उत्पाद व द्रव्यात्मक, उत्पाद व द्रव्य उत्तम सत, सद्रव्य लक्षण, द्रव्य यानी वस्तु। तो उसमें से जो उत्पाद वे हैं वो विशेषण द्रव्य वो सामान्य, अथवा गुण पर्यावत द्रव्यम, तो गुण है सामान्य और पर्याय है विशेष। ठीक है, यहाँ ये वाला सामान्य विशेष है। वहां जो साकार दर्शनोपयोग और सामान्य विशेष अवलोकन वो वाला अर्थ यहाँ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, वो अलग रेफरेंस। देखिए भावार्थ पढ़ के पूरा करते हैं। सामान्य सहित वस्तु को हेतु, सामान्य सहित विशेषों को हेतु से सिद्ध करता है वह पर्यायार्थिक नय है। सामान्य सहित विशेषों को हेतु से सिद्ध करता है वह पर्यायार्थिक नय है। जैसे सत सामान्य सहित चेतन अचेतनत्व विशेष है, चित्त सामान्य से संसारी सिद्ध जीवत्व विशेष है। जैसे जो भेद करा ना अपने द्रव्य,
द्रव्य को लिया सामान्य, तो जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, ये क्या हो गए? ये उसके विशेष हो गए। फिर जीव को लिया सामान्य, तो फिर संसारी और मुक्त, ये क्या हो गए? उसके विशेष हो गए। फिर संसारी जीव को लिया सामान्य में, तो त्रस और स्थावर, ये हो गए विशेष। अभी इसी इसी को संग्रह के अंतर्गत लेंगे। संग्रह शब्द भी दिया था, संग्रह सामान्य, सामान्य रूप से। तो संग्रह ने और जो व्यवहार ने है, उनमें यही स्वरूप है। अभी आगे आएगा संग्रह ने का स्वरूप, तत्वार सूत्र में अपन ने पढ़ रखा है। संग्रह ने संपूर्ण को ग्रहण करता है, और व्यवहार ने उस संग्रहने वाली विषय वस्तु में ही भेद डालता है। वो यहाँ कह रहे हैं, जैसे सत सामान्य सहित चेतन अचेतनत्व विशेष है। सत सामान्य मतलब जो द्रव्य कहा, तो द्रव्य के भेद कर दिए, जीव अजीव, चेतन अचेतन, तो चेतन में जीव आ गया, अचेतन में बाकी पांचों आ गए। ऐसा चित्त सामान्य यानी जीव लिया, तो उससे संसारी सिद्ध जीवत्व विशेष है। जीव सामान्य लिए, चित्त यानी चैतन्य, जीव, कुछ भी कहो एक ही बात है, तो उसके भेद हो गए संसारी और सिद्ध। फिर संसारित्व सामान्य सहित रस स्थावर, वो जीवत्व के विशेष है, इत्यादि। अचेतन सामान्य सहित, अचेतन को सामान्य लिया, अजीव को, तो पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, ये उसके विशेष हो गए। पुद्गल आदि 5 द्रव्य विशेष है। पुद्गल सामान्य सहित अणु, पुद्गल को सामान्य लिया तो अणु और स्कंद, अन्वय, स्कंदाश्च, वो उसके भेद हो गए। फिर स्कंद के भी 6 प्रकार के भेद करते हैं, स्थूल, 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 सूक्ष्म, ऐसा। यहाँ घटपट आदि विशेष, ऐसा कहा है, इत्यादि पर्यार्थिक नए हेतु से सिद्ध करता है। मतलब जो परिभाषा में ऊपर कहा कि जो ने द्रव्यार्थिक ने की परिभाषा में कहा, विशेष रूप से अविनाभूत सामान्य स्वरूप को, मतलब विशेष से सहित है लेकिन फिर भी सामान्य स्वरूप को सिद्ध कर रहा है। यद्यपि उसमें विशेष है, वस्तु में विशेष नहीं है ऐसा नहीं है, वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, वस्तु में गुण नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें अखंड को देखता है। वस्तु में नित्यता अनित्यता दोनों है, अनित्यता नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो नित्यता को मुख्य करता है, नित्यता को विषय बनाता है, वो कहलाता है द्रव्यार्थिक नहीं। और वस्तु में नित्यता भी है अनित्यता भी है, फिर भी जो अनित्यता को ही मुख्य करता है, अनित्यता को ही विषय बनाता है, वो कहलाता है पर्यायार्थिक न्याय। इस प्रकार से ये द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यायार्थिक न्याय का स्वरूप यहाँ कहा है। कल और थोड़ी चर्चा इसकी करके फिर द्रव्यार्थिक न्याय के भेद, और वो भेद करके नैगम आदि भेदों को बताएंगे, भेद करके वो चर्चा और आगे कल करेंगे। अभी ये जब तक अपन सामान्य लेते हैं, उसको भेद नहीं कर रहे, तब तक लगभग वो पूरी वस्तु ही कहला रही है। द्रव्य सत्य है तो वो पूरा ही आ गया उसमें। वो पूरा आया किस उससे अभी कि एक सत्य की अपेक्षा से, अपेक्षा। हाँ एक अपेक्षा से है, अच्छा, तो इसलिए भेद नहीं कर रहे ना। मतलब वस्तु है उत्पाद व द्रव्यात्मक, तो उसमें से हमने केवल द्रव्य को लिया है, ये कह रही हो ना। हाँ नहीं मतलब जब तक उसको भेद नहीं कर रहे, उसके आगे वो नहीं कर रहे अपन भेद, तब तक तो उसको द्रव्यार्थिक में ले रहे हैं। सत की अपेक्षा सामान्य सब द्रव्य सत है, तो तब तो वो द्रव्यार्थिक न हो गया। और जब उसको कह दिया जीवत और अजीवत, तो तब उसको पर्यार्थिक। हाँ, तो ये जो भेद किए ये विशेष हो गए, तो इससे वो हाँ, पर्यायार्थिक निकले। लेकिन जब तक वो सत्य है तब उसमें विशेष भी इंक्लूड है, तो एक तरह से प्रमाण नहीं हुआ, तब दोनों चीजें आ गई उसमें। हाँ। वो ऐसा है ना भाई, प्रमाण में मुख्यता गौणता नहीं है, प्रमाण दोनों को बराबरी से देखता है, और वहां वो केवल अभी उसको द्रव्य पक्ष को देख रहा है, सत पक्ष को देख रहा है, सत पक्ष को देख रहा है, अभी भेद को देख ही नहीं रहा। और जहां सत और भेद दोनों दिखे, देखो अपन उदाहरण में लेते हैं, जैसे अपन ने बोला अंगूठी, है ना, अंगूठी बोला, तो द्रव्यार्थिक ने का विषय हुआ कि पर्यायार्थिक ने का विषय हुआ? अंगूठी बोलो प्रीति। हाँ, द्रव्यार्थिक। अंगूठी द्रव्यार्थिक ने का विषय, अंगूठी हाँ पर्यायार्थिक हो गया। पर्यायार्थिक ने का विषय हो ना, अंगूठी उसके आकार प्रकार के आधार पे देख रहे हैं। और हमने कहा लो ये सोना,
ये इसको बोला अंगूठी, तो ये है पर्यायवार्तिक नय का विषय। और ये सोना रख लो, तो ये क्या हो गया, इसी को कह रहे हैं, इसी को, ये द्रव्यार्थिक नय का विषय। और अब इसको बोल रहे हैं सोने की अंगूठी, ये है प्रमाण का विषय। तो जो हमने सोना बोला है ना, तो सोने में आकार तो है, वो जो सत बोला है ना, वो सत ऐसा बोला है सोना, ठीक है। और फिर जो दोनों को प्रमाण, दोनों को विषय बनाएगा। प्रमाण में अकेला सोना नहीं दिखेगा, अकेले अंगूठी नहीं दिखेगी। जब इन 8 भावों को शामिल करेंगे तो वो प्रमाण, हम्म। और जो 4 वाले शुरू के करेंगे वो द्रव्यार्थिक नय से है। नहीं, प्रमाण आठों को प्रमाण अकेला प्रमाण द्रव्य आठों, पक्ष से केवल सामान्य विशेष बोला ना, तो भी प्रमाण है। सामान्य विशेषात्मक तो भी प्रमाण है। पूरा आठों को ही लेना वो जरूरी नहीं, वो अपने आप में प्रमाण है, इतना भी। और जब द्रव्य नय किए तो जो ये सामान्य देखा उसमें फिर विशेष गौण करा गया है और सामान्य को देखा गया है, वो द्रव्यार्थिक नय हो गया। हाँ और पर्यायार्थिक नय में विशेष को बता रहे हैं लेकिन सामान्य उसमें गौण हो रहा है, मतलब हाँ, सामान्य, तो ये सब वो ऐसे नय होगा, इस तरह से। और नहीं। चलिए, चिन्हवाणी स्थिति बोलो प्लीज। अभ्यास हो तत्व का ही निरंतर, संशय विपर्य अरे दूर भागे। जिनागम पढ़े और पढ़ावे सभी को, सदा ज्ञान दीपक सुजलता हो आगे। जिन आज्ञा हो शीश पर नित हमारे, समाधान हो ज्ञान में सुखकारी। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, बहे ज्ञान धारा सुआनंदकारी। वस्तु स्वभाव मयि धर्म सुख में, प्रकाशे जगत में अनेकांत सम्यक। ऊंचा रहे ध्वज सदा स्यादवादी, निर्दोष सद्ज्ञान जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। माता। जय श्री